पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट। दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया, यही सवाल रटवाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यही जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है। जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे अंचल कर्मी, आक्रोशित ग्रामीणों ने बना लिया बंधक। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में भू माफिया का खामियाजा ग्रामीणों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी भू माफिया पर अंचल विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ऐसा ही एक जीता जागता मामला जूनबनी पंचायत के जूनबनी जहेर टोला में देखा गया। जूनबनी जहेर टोला के लगभग 16 एकड़ जगह 2015 में खरीद बिक्री हो गई। अंचल विभाग द्वारा बुधवार को सीमांकन कराने के लिए क्रेता के साथ साथ 8 ग्रामीणों को भी नोटिस भेजा था। इसमें एक ग्रामीण ने नोटिस नहीं लिया। जब जमीन क्रेता प्रकाश चंद्र मुखर्जी, अंचल अमीन शंभू महापात्र, हल्का कर्मचारी लखीकांत घोष सुबह जूनबनी जहेर टोला पहुंचे तो वहां ग्रामीण महिला पुरुषों ने जमकर विरोध किया। साथ ही हल्का कर्मचारी, अमीन एवं जमीन मालिकों को बंधक बना कर रखा। विधायक रामदास सोरेन और एसडीओ के पहुंचने पर ग्रामीणों ने सबको मुक्त कर दिया। बोकारो में खनन विभाग ने की छापेमारी, अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त, मामला दर्ज। बोकारो डीसी विजया जाधवा के निर्देश पर अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक को लेकर खनन विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को खनन विभाग की टीम ने सेक्टर 12 थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन परिवहन पर रोकथाम को लेकर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें टीम ने पुलिस लाइन चौक मुख्य सड़क पर बिना खनिज परिवहन के एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू के साथ पकड़ा, जिसे टीम ने जब्त कर पुलिस बल के सहयोग से थाना परिसर में लाया एवं संबंधित के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। छापेमारी अभियान टीम में खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार, खान निरीक्षक सीताराम टुडू एवं पुलिस बल मौजूद थे। एनआईए ने कारोबारी के घर की छापेमारी, नक्सलियों को फंड उपलब्ध कराने का शक, 4 घंटे तक जांच टीम ने खंगाले दस्तावेज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के नंदपुर के जोगी ईट भाटा में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। सुबह 7 बजे से एनआईए के साथ जिला पुलिस भी छापेमारी के दौरान मौजूद थी। इस दौरान करीब 4 घंटे एनआईए ने कागजातों की जाँच पड़ताल की। इसके बाद बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेजों को अपने साथ ले गयी। हालांकि जोगी ईट भट्टा मालिक घर पर नहीं मिले, वे कोर्ट के काम से चाईबासा गए हुए थे, जिससे एनआईए की टीम उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सका। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वह ऐसा है कि संबंधित कारोबारी पर नक्सलियों का फंड उपलब्ध कराने का शक है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के साथ साठगांठ होने का एनआईए को शक है। सरायकेला में घूस लेते रंगे हाथ महिला लिपिक गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने ऐसे बिछाया था जाल। सरायकेला में एलआरडीसी कार्यालय में प्रधान लिपिक के प्रभार में कार्यरत महिला कर्मचारी स्वागता नंदा को एसीबी की टीम ने गुरुवार दोपहर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ जमशेदपुर ले गई। महिला प्रधान लिपिक स्वागता नंदा ने सिंह सोय नामक व्यक्ति के म्यूटेशन फाइल बढ़ाने के काम के एवज में 8000 की मांगी थी। इसके बाद मामला एसीबी के पास पहुंचा। एसीबी के रंग लगे नोट के जाल में महिला फंस गई। गिरफ्तारी अभियान में एसीपी डीएसपी सुनील चौधरी, महिला एवं पुरुष कर्मचारी मौजूद थे। छापेमारी के दौरान एलआरडीसी कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले से एसीबी ने जिला पुलिस को दूर ही रखा था। म्यूटेशन की फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर लिपिक द्वारा शिकायतकर्ता को कई दिनों से दौड़ाया जा रहा था। जब शिकायतकर्ता परेशान हो गया तो लिपिक ने उसे रुपयों की मांग की। शिकायतकर्ता ने लिपिक को कहा कि उसके पास रुपये नहीं है, तो लिपिक ना सीधे काम करने के लिए उसे कह दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत एसीपी द्वारा दिए गए रंग लगे नोट को जाकर शिकायतकर्ता ने लिपिक को दे दिया। जैसे ही लिपिक ने उस नोट को पकड़ा, पहले से ताक लगाए बैठे एसीबी की टीम ने महिला लिपिक को दबोच लिया और उसे अपने साथ जमशेदपुर ले गई।
रांची पहाड़ी मंदिर में सावन की तैयारी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सावन महोत्सव को लेकर हुई बैठक, खास तैयारी पर चर्चा। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सावन महोत्सव के रूपरेखा को लेकर बैठक किया गया। अगले माह शुरू हो रहे सावन को लेकर रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा सारा तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी कांवरियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे पहाड़ी मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जेएससी ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर, जानिए कब होगी कौन सी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियां और रिजल्ट जारी होने के शेड्यूल की जानकारी साझा की गई है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट JSSC.nic.in पर पूरा परीक्षा कैलेंडर उपलब्ध कराया है। इसके अलावा अभ्यर्थी नीचे पूरा कैलेंडर चेक कर सकते हैं। JSSC परीक्षा कैलेंडर के अनुसार नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। ITI इंस्ट्रक्टर परीक्षा का रिजल्ट भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में आएगा। वहीं सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इंटर स्तर के लिए सितंबर एवं स्नातक स्तर के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड से क्यों रूठा है मॉनसून, कहां हुई बारिश, जाने कैसा रहेगा मौसम। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून झारखंड से अभी भी रूठा हुआ है। मॉनसून झारखंड की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही अटक गया। फलस्वरूप झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को अभी और कुछ दिनों तक मॉनसून का इंतजार करना होगा। हालांकि उम्मीद है कि जून में ही पूरे झारखंड में मॉनसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी झारखंड के कुछ ही जिलों में मॉनसून पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, पाकुड़ और साहिबगंज में ही अब तक मॉनसून पहुंच पाया है। झारखंड के शेष भागों में इसके पहुंचने में अभी देरी हो गई है। अभी कुछ दिन और लोगों को मानसून का इंतजार करना होगा। झारखंड ही नहीं, बिहार और बंगाल को भी अभी मानसून के आने का इंतजार करना होगा। झारखंड में 40 अफसरों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग, इन अधिकारियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने वन सेवा के 40 अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की है। इनमें 1991 के भारतीय वन सेवा के अफसर NKC हैं, जिन्हें की प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य प्राणी प्रतिपालक रांची में पदस्थापित किया गया है। NKC इससे पहले मुख्य वन संरक्षण विकास और प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। पुटकी खटाल में 2 पक्ष भिड़े, महिला समेत 2 घायल। पुटकी थाना क्षेत्र के पुटकी 10 नंबर खटाल में सोमवार को देर रात हुई मारपीट की घटना में शामिल दोनों पक्षों में बुधवार की रात को पुनः भिड़ंत हो गई। इस घटना में दिनेश यादव की पत्नी अनीता देवी और पुत्र नीतीश यादव घायल हो गए। घायल को पुटकी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस जाँच कर रही है। मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा फाटक रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। गजुआ टाट निवासी वृद्ध महिला सुनैना देवी की कमर में फ्रैक्चर आने के बाद 17 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती कराने के बाद लंबे समय तक महिला को ऑपरेशन के लिए लटकाए रखा। 24 जून को ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज को पेट फूलने की समस्या होने लगी। इस संबंध में चिकित्सकों को जानकारी देने के बावजूद इलाज नहीं किया गया। बुधवार को महिला की मौत हो गई। गिरिडीह में दुष्कर्म के आरोपी की जेल में बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद एक बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बंदी की पहचान भेलवा घाटी के कुशवारब गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कुशारवाड़ गांव निवासी अर्जुन यादव युवक पिछले 3 माह से 376 दुष्कर्म के मामले आरोप में जेल में बंद था। गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे अचानक अर्जुन यादव को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जेल में भी बंदी का इलाज कराया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए जेल से अर्जुन यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में ICU लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई। अन्याय शोषण के खिलाफ संघर्ष की शक्ति देती है दिनकर की रचनाएं।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि पर झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सभागार में रश्मि रथी पर्व का आयोजन हुआ। झारखंड चैप्टर के स्पीकर मैके अध्यक्ष एवं झारखंड के चीफ कंजर्वेटिव पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि उनकी रचनाएं अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संघर्ष की शक्ति देती है। सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के कोने कोने में गौरव के साथ पढ़ी जाती थी। उनकी ओजस्वी वाणी आजादी की लड़ाई में सर्वस्व न्योछावर करने के लिए प्रेरित करती थी। स्वतंत्रता के बाद उनकी रचनाएं ने नए भारत के निर्माण की प्रेरणा दी। रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय उनकी कालजयी रचनाएं हैं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीएलएफआई के एरिया कमांडर सहित 2 उग्रवादी गिरफ्तार। पीएलएफआई के एरिया कमांडर विष्णु मांझी सहित एक अन्य उग्रवादी सामू डोडराय उर्फ फुट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। दोनों तोरपा थाना क्षेत्र के कुटाम जरिया गांव के रहने वाले हैं। उग्रवादियों के पास एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, पीएलएफआई के 4 पर्चे, चोरी की बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर एक अन्य युवक के साथ तबकारा थाना के तेतर टोली के पास एक मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। जानकारी मिली कि वे अपने पास अवैध हथियार भी रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम जब तेतर टोली के पास पहुंची तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, परंतु सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम विष्णु मांझी उर्फ एडी बताया। दूसरे उग्रवादी ने अपना नाम सामू डोडराय उर्फ फुट्टू बताया। तलाशी के दौरान विष्णु मांझी की कमर में खोसी हुई एक देसी लोडेड पिस्तौल और सामू के पास से 2 कारतूस के अलावा अन्य सामान बरामद किए गए। कोयला लदा ट्रक पेड़ से टकराया, बाल बाल बचा चालक। राजमहल कोल परियोजना के अधीनस्थ प्राइवेट कंपनी मोंटे कार्लो से कोयला लेकर ट्रक राजमहल परियोजना क्षेत्र में अनलोडिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान मोहनपुर से ललमटिया मार्ग के बड़ा सिमड़ा डाक बंगला के पास ट्रक असंतुलित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना में चालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रत्येक दिन परियोजना के अधीनस्थ हुलासी कोयला खनन क्षेत्र से कोयला लेकर सैकड़ों ट्रक परियोजना क्षेत्र में कोयला अनलोड के लिए आता जाता है। अधिक ट्रिप लगाने के चक्कर में चालक द्वारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाया जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी मोंटे कार्लो कार्य करता है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से सड़क पर आवागमन करने में भी ग्रामीण को परेशानी होती है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ज्यादा कोयला भेजने के चक्कर में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान नहीं देती है। इसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने कहा कि सड़क के किनारे पेड़ से कोयला लदा ट्रक टकराया है। पुलिस छानबीन कर रही है। यूक्रेन से एमडी की पढ़ाई पूरी कर लौटे पंकज, युद्ध के दौरान वापस आना पड़ा भारत, फिर गए यूक्रेन और पढ़ाई की पूरी। बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलोपूर्वी पंचायत के रहने वाले डॉक्टर शंकर महतो के बेटे पंकज कुमार महतो ने यूक्रेन की विवित्सना नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमडी की पढ़ाई पूरी कर लौट गए हैं। वे वहां साल 2018 में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन रूस के साथ छिड़े युद्ध की वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ गया था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने को लेकर पंकज फिर से यूक्रेन गए और पढ़ाई पूरी कर वापस लौट आए हैं। उसके सकुशल घर आने पर दादा सालकू महतो, पिता डॉक्टर शंकर महतो, माता कमली देवी, चाचा मनोज कुमार महतो, पुत्र सिंधु कुमार ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।